Next topic है mode of the distribution. By definition, if any value of x for which f prime x is equal to 0 and f double prime x is less than 1, then that value is called the mode of the distribution. सिंपल वर्डों में हम अगर इसको डिफ़ाइन करें तो मॉड वो कहते हैं वो वैल्यू होगी x की जो फाइंड करें f प्राइम x निकालें, उसको इक्वल टू 0 पुट करें, यहाँ से वैल्यू निकालें x की। x मीन्स वो वेरिएबल जो वहाँ इस्तेमाल हो रहा होगा उसकी वैल्यू निकालें और उसी f ऑफ x को डबल प्राइम उसके दोबारा डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x और उस वैल्यू को पुट करके देखें कि क्या वो वैल्यू पुटिंग करने के बाद f डबल प्राइम x लेस दैन 0 होता है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो वैल्यू जो हम x की यहाँ से फाइंड करेंगे वो हमारे पास उसका मॉड कहलाएगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने उसका PDF लिखा है f ऑफ x इक्वल टू 1/x सिग्मा पाई 2 पाई स्केयर रूट e रेज़ टू पावर -1/2x माइनस म्यू का स्केयर। इसका डबल प्राइम x निकालने हैं यानी कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म वैसे कि वैसे आ जाएगी। e की पावर में कोई भी वेरिएबल हो उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि e की पावर एक दफ़ा वैसे कि वैसे आती है और जो पावर होती है वो एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट मतलब उसकी डेरिवेशन आ जाती है। तो e की पावर में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर एक दफ़ा वैसे की वैसे आ जाएगी। अब ऊपर वाली वैल्यू का फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ से -1/2 ऑलरेडी बाहर होगा। ऊपर से जब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ऊपर से 2 हमारा इधर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन के लिए ये हमारे पास x माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। अब और साथ हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हमने क्या करना है f डबल प्राइम x को इक्वल टू 0 पुट करना है तो हमने ये सारी वैल्यू इक्वल टू 0 पुट कर दी। यहाँ से जब हमने इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो ये सारी टर्म ये वह कांस्टेंट है उधर जाके 0 हो जाएगा, ये e है ये भी उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होएगा 0 हो जाएगा तो बाकी बचेगा x माइनस म्यू इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई इक्वल टू म्यू। अब हमने चेक क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव लेना है और उसमें ये x इक्वल टू म्यू पुट करके चेक करना है कि क्या वो नेगेटिव वैल्यू आती है यानी कि लेस दैन 0 आती है या नहीं। अगर लेस दैन 0 आती है तो ये वैल्यू हमारे पास मॉड कहलाएगी। अब हम क्या करते हैं सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं f डबल प्राइम x। सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए हमने ये कांस्टेंट है ऑलरेडी हमारे पास बाहर आ गया। सेकंड डेरिवेटिव लिया हमने इसका तो ये हमारे पास e रेज़ टू पावर ई एक्स माइनस म्यू ओवर 2 सिग्मा स्केयर इसका स्केयर आया माइनस वो वैल्यू आई ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स और अंदर हमारे पास एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्केयर का स्केयर आया। अब हमने क्या किया इन दोनों में से ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस म्यू ओवर 2 सिग्मा स्केयर कॉमन निकलता है, हमने दोनों का कॉमन निकाला। यहाँ हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स माइनस म्यू का स्केयर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्केयर। अब अगर इसमें x की जगह पर हम म्यू की पुटिंग कर दें तो म्यू माइनस म्यू 0 ई रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगी। यहाँ पर x माइनस म्यू x की जगह हम म्यू पुट करें म्यू माइनस म्यू इक्वल टू 0 का स्केयर करें डिवाइड करें ये सारा 0 और ये हमारे पास 1 माइनस 0 1 और इससे मल्टीप्लाई होकर वो बच जाएगा 1। इट मीन्स कि हमारे पास बचेगा -1 ओवर सिग्मा स्केयर 2 पाई स्केयर रूट और माइनस की वजह से ये ऑलरेडी हमें पता चल गया है कि डबल प्राइम x लेस दैन 0 होगा। पुट हमने ये किया म्यू इन सेकेंड डेरिवेटिव देन f डबल प्राइम x इज़ लेस दैन 0 क्योंकि ये माइनस में है। इस माइनस में होने की वजह से डबल प्राइम x इज़ लेस दैन 0 है इसलिए हमारे पास x इक्वल टू म्यू इज़ द मॉड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमने इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड यानी कि हमने मीन निकाला तो वो हमारे पास आता था म्यू, हमने मीडियन निकाला तो वो भी हमारे पास म्यू आता है, हमने मॉड निकाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो भी हमारे पास म्यू आता है। इसको हम इस प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं द मीन एंड मीडियन एंड मॉड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर कंसाइड। कंसाइड मीन्स के तीनों आपस में बराबर हैं और एक ही वैल्यू है उनकी।